नमस्कार, योगा माय लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय जो है वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर पे है, क्योंकि बहुत तेज़ी से एंग्ज़ायटी के केस बढ़ते चले जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे पूरे वर्ल्ड में बढ़ते चले जा रहे हैं और इंडिया में अभी मेरे ख़्याल में 5 साल पहले मैंने एक ग्राफ देखा था कि 4.5% लोग जो हैं वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का शिकार हैं, जो कि ये बहुत चिंता की बात है। ये मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद कोरोना आया, उस कोरोना के दौरान बहुत सारे केसेस बढ़े डिप्रेशन को लेके, एंग्ज़ायटी को लेके। अब बात ये है कि इसके 2 तरीके हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को दूर करने के। पहला तरीका साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, मेडिसिन खाएँ और इसकी जो मेडिसिन है वो उम्र भर चलती हैं। उम्र भर ना भी चले तो बहुत लंबे समय तक इसकी मेडिसिन चलती हैं। लेकिन दूसरा तरीका जिसमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कहीं आप एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर से गुज़र रहे हो और फिर मेरे कहने से मेडिसिन बंद करके तुरंत ये तरीका अपना दें दूसरे नंबर वाला, तो वो उचित नहीं होगा। इसको एज़ ए अल्टरनेट लेके चलें। जब ये तरीका काम करने लगे मेरे वाला, उसके बाद ही मेडिसिन कम करें, वो भी डॉक्टर की सलाह पे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बेकार है, फेक है, उसका कुछ असर नहीं आने वाला। असर आएगा, लेकिन जो मेडिकल साइंस से आप हेल्प ले रहे हैं उसको एकदम से मत छोड़ें। उससे क्या है, दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये जो एंग्ज़ायटी ऑर्डर है, इसके लिए बहुत सारी मेडिटेशन तकनीक भी बताई जाती हैं। अब मेडिटेशन तकनीक का क्या चक्कर होता है कि हर किसी से होती नहीं है मेडिटेशन तकनीक। करने आदमी बैठता है, लेकिन मन है वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आदमी एंग्ज़ायटी का शिकार है, डिसऑर्डर का शिकार है, तो वो किस तरीके से ध्यान साधना कर पाएगा, आप समझ सकते हैं। ऐसे केसेज में फिर क्या किया जाए? ऐसे केसेज में तकनीक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सीधे तौर पे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो फिर तकनीक का सहारा लिया जाता है। तो तकनीक जो मैं बता रहा हूँ वो चक्र साधना है। अब वैसे तो हर चक्र के अपने अपने गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के लिए 2 चक्र जो ज़िम्मेवार हैं वो अनाहत और आज्ञा। अनाहत चक्र आपके हार्ट के ऊपर है, यहाँ पे हार्ट के बीचों बीच, और आज्ञा ये कुटुस्थ है, इसके बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पे आज्ञा है। बिल्कुल बैक में चले जाएं। इन 2 चक्रों को अगर साध लिया जाए, हाँ एक बात और भी मैं बीच में ऐड करूँगा कि चक्रा पे अगर आप योग निद्रा करें, जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हैं और बहुत लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, चक्रा पे अगर योग निद्रा करें, मेरी खुद की योग निद्रा है चक्रा पे। अगर आप उस योग निद्रा को करते हो, चक्रा वाली योग निद्रा को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। लेकिन शर्त है कि वो आप रेगुलर करें, कुछ दिनों तक वो रेगुलर चलती रही योग निद्रा, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब जो चक्र नंबर 4 है अनाहत, ये आपको दूसरों से जोड़ता है, क्योंकि उस वक्त जब एंग्ज़ायटी होती है तो बहुत सारे डर पैदा होते हैं। हालांकि डर मणिपुर चक्र से भी जाते हैं, ये क्योंकि दूसरों के सामने जाने से लगने वाले डर हैं, किसी को फेस करने को लगने वाले डर हैं, वो अनाहत चक्र की समस्या है। कनेक्टिविटी करवाता है। अनाहत चक्र का जो तत्व है वो वायु है। वायु हमेशा कनेक्टिविटी करवाता है। यहाँ हल्की सी खुशबू छोड़ूं तो चारों ओर फैल जाएगी, इसलिए वायु जो है कनेक्शन देता है, कनेक्टिविटी करवाता है। वायु अगर मेरा मजबूत होगा तो मैं बहुत अच्छा वक्ता भी होऊंगा, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ट्रेन मेरे साथ पीछे से गुजर रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं ट्रेन की। ट्रेन की आवाज़ में भी ना एक बहुत बड़ा प्रेशर वाला जो हॉर्न है, उसका भी एक अलग अलग आनंद होता है, वो भी एक बड़ा रोमांचक अनुभव देती है। तो वायु तत्व कनेक्टिविटी देता है, और जो आज्ञा चक्र है ना, समझ शक्ति बढ़ाता है, ओवरऑल कंट्रोल देता है। आज्ञा चक्र ओवरऑल कंट्रोल दे देगा, और फिर जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है वो जड़ से ख़त्म होने शुरू होंगे, जड़ से। कनेक्टिविटी चाहिए, वायु तत्व चाहिए मजबूत हो, और आज्ञा चक्र चाहिए रोशनी हो, प्रकाश हो, ज्ञान हो। जब रोशनी होगी, प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, तो हर चीज़ की समझ आने लगेगी। जिन चीज़ों में उलझे हुए थे, एंग्ज़ायटी में उलझे हुए थे, चिंता में उलझे हुए थे। चिंता में क्या होता है कि कोई किसी भी प्रकार की उलझन हम अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर उस उलझन के बारे में बार बार सोचते हैं,
और वो जब प्रकाश हो गया आगे चक्र का, तो उस प्रकाश से वो सारी की सारी उलझनें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी, सारी की सारी उलझनें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो ख़ास तौर पे एंजाइटी डिसऑर्डर पे था, क्योंकि ये वक्त है जिसमें कम उम्र के बच्चे भी एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। मेडिसिन लीजिए, ज़रूरत हो तो लीजिए, नहीं तो योग साधना चक्र साधना का मार्ग अपनाइए। योग साधना चक्र साधना का मार्ग भी अंडर कंसिडरेशन कीजिए, अपने आप से मत कीजिए, क्योंकि उसमें कई तरह के रिएक्शन माइंड देता है, कई बार उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए योग्य गुरु के सानिध्य में, और हमसे भी सीख सकते हैं, हम लोग भी योग साधना सिखाते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।